हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईटी एग्ज़ाम के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर है उसके यूनिट 3 का सब टॉपिक 3। ओके, क्या ये टॉपिक है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, इनके एमसीक्यूज़ कैसे होने वाले हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। फिंगर टिप पर है, आप चाहें तो 10 घंटे में उसे कंप्लीट कर लें फास्ट फॉरवर्ड में करके, है ना, या 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लें, दैट इज़ अप टू यू। पर रिवीजन चल रहा है तो भाई ये तो धैर्य से सही तरीके से ही चलेगा। आप में अगर पेशेंस है, आप साथ में मेरे साथ चल सकते हैं तो ज़रूर चलिएगा। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे जो है क्वेश्चंस देखते हैं तो क्वेश्चंस को देख करके एकदम से एक्साइट हो जाना। बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत समझते हैं और उसका आंसर गलत समझे हुए क्वेश्चन को आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में मार्क करके आ जाएंगे तो आप यकीन मानिएगा 5 नंबर का आपका नुकसान होने वाला है। एक तो 4 नंबर आपके ऐसे ही चले गए क्योंकि आपने गलत मार्क कर दिया और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो क्वेश्चन को धैर्य से ध्यान से पढ़ें। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। सारे क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमने 2024 और फरवरी 25 तक का डाटा इसमें कलेक्ट किया है, तो इसे ज़रूर नोट करें। पूरे चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस निकल करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड है पहले कुछ क्वेश्चंस। सो विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ वैक्सीन टू मार्क एडवांसमेंट इन इम्यूनाइजेशन पोस्ट कोविड। तो पोस्ट कोविड के बाद आपकी इम्यूनिटी को, है ना, प्रतिरोधक क्षमता को और एडवांस करने के लिए किस संस्था ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वैक्सीन कहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन घुमा करके भी आ सकता है कि किस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वैक्सीन घोषित किया गया, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि 2025 में पोस्ट कोविड इम्यूनाइजेशन को एडवांसमेंट देने के लिए इस ईयर का क्या नाम दिया गया है। तो कैसे भी घुमा के आ सकता है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वैक्सीन। तो आप याद रखें कि दुनिया भर में, है ना, वैश्विक रूप पर जो भी बीमारियां होती हैं, हेल्थ कंसर्न होते हैं, उनका संज्ञान कौन लेता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेती है। इसलिए ये जो ईयर अनाउंस किया गया है, ये किस संस्था ने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अनाउंस किया है, याद रहेगा। अब यहाँ पर बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट न्यू कोविड-19 वेरिएंट वाज आइडेंटिफाइड इन 2024 रेजिंग कंसर्न अबाउट वैक्सीन इफिशिएंसी। बोल रहे हैं कि कोविड-19 का कौन सा नया वेरिएंट, कौन सा नया वायरस आ गया है। कोविड-19 के वेरिएंट मतलब उसके प्रकार, है ना, आ गए हैं, जिसने 2024 में कंसर्न बढ़ा दिया है कि भाई हमारी इम्यूनिटी अप टू द मार्क है या नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी अलग तरीके से पूछा जा सकता है। पहले आप इसका आंसर देख लें, दैट इज ओमिक्रॉन XBB 2.3। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओमिक्रॉन XBB इज व्हाट, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट्स अ कोविड-19 वेरिएंट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू रोल आउट अ यूनिवर्सल mRNA बूस्टर टारगेटिंग मल्टीपल कोविड स्ट्रेन इन जनवरी 2025। वो कौन सा देश है जिसने यूनिवर्सल mRNA बूस्टर रिलीज किया है? रोल आउट करना मतलब रिलीज किया है, बनाया है। तो वो कौन सा है? दैट इज अ जर्मनी। ये कोविड-19 के हर एक वेरिएंट को जो है टारगेट कर सकता है। नेक्स्ट, what technology was widely adopted in 2024 to track COVID-19 mutation in real time? तुरंत उसी समय पता चल जाएगा कि कोविड-19 में कोई म्यूटेशन हुआ है या नहीं। ये पता लगाने के लिए कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है? दैट इज अ नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग। क्या है? नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई कोविड-19 के जो वायरस है उसमें क्या क्या बदलाव, म्यूटेशन हुए हैं, चेंजेस। साइंस वाले जानते होंगे म्यूटेशन शब्द को, है ना, क्या क्या वेरिएंट उसके कारण बन रहे हैं। Okay, next is in 2024, which antiviral drug was approved globally to treat COVID-19 cases? देखो, एक तो चीज़ ये है कि वायरसेस के लिए कोई दवाई नहीं होती है। आप वायरस, अगर आपको सर्दी भी होती है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको एंटीबायोटिक ही देगा। ठीक है,
एंटीबायोटिक क्यों देगा? ये इम्यूनिटी का बड़ा एक क्वेश्चन है कि वायरसेस के लिए कोई दवाई नहीं बनती है। ये आप देख रहे हैं, ये रेमडेसिविर, मैं आपको नाम बता देती हूँ इसका, है ना। ये एक ऐसी दवा है जो कोविड-19 के लिए दी जाती है, बट अगर आप नॉर्मली जाओगे डॉक्टर के पास तो वो आपको एंटीबायोटिक दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि वायरसेस दे कीप चेंजिंग देयर शेप, ओके, एंड दे कीप चेंजिंग देयर, आप कह सकते हो कि प्रोटीन टाइप, क्योंकि वो उनका खुद का कुछ नहीं होता है, वो होस्ट की बॉडी को यूज़ करते हैं, राइट। सो उनको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है। अब जब वायरस का अटैक हो जाता है हमारी बॉडी पर तो हमारी बॉडी हो जाती है वीक। उस वीक टाइम में देखो, जो पहले से ही वीक है उसके ऊपर और लोग आ जाएंगे चढ़ने के लिए, और लोग आ जाएंगे, मतलब कि उसके ऊपर बैक्टीरियाज का अटैक होने लग जाएगा। तो उन बैक्टीरियाज के अटैक से बचने के लिए हमें क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है। उस एंटीबायोटिक और वायरस का कोई लेना देना नहीं है। एंटीबायोटिक इज रिलेटेड टू बैक्टीरियाज, ठीक है। चलो, तो खैर ये आंसर मार्क करो उसका कि ये दवाई जो है अप्रूव हो गई है। नाउ अच्छा, इसका आंसर दिखाओ, यहीं पर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ग्लोबल वैक्सीनेशन रेट इन कोविड-19 बूस्टर बाय द एंड ऑफ 2024 अकॉर्डिंग टू WHO एस्टिमेट। तो 60% ग्लोबल, 60% लोग पूरी दुनिया के वैक्सीन लगवा चुके हैं अकॉर्डिंग टू WHO, ओके। नाउ विच अफ्रीकन नेशन pioneered the use of drone delivered COVID vaccine in rural area in 2024। तो अफ्रीका का वो कौन सा एरिया है, रूरल एरिया, गांव वाला एरिया, जहाँ पर ड्रोन से इन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन डिलीवर करे हैं? सो दैट इज़ अ घाना, दैट इज़ घाना, ठीक है। मार्क कर लो, इसको लिख लो। नाउ what are new symptoms are widely reported with the Omicron subvariant dominant in late 2024। so जो Omicron subvariant है उसके साथ एक नया क्या सिम्टम? देखो, जब कोविड होता था तो क्या होता था? कोविड-19 की पहचान क्या थी कि भाई टेस्ट चला गया, कफ बना रहता था, थकान होती थी। बट एक नई चीज़, ये ओमिक्रॉन जब ये वेरिएंट आया तो स्किन रैशेस भी होना स्टार्ट हो गए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्किन रैशेस। ये एक नया चेंज देखने को मिला इस वेरिएंट के साथ। नाउ विच कंपनी लॉन्च्ड अ नेजल कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया इन 2024? कौन सी? दैट इज, अरे, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया था। नाउ व्हाट वाज द फोकस ऑफ 2025 वर्ल्ड हेल्थ समिट इन जनवरी? तो 2025 में वर्ल्ड हेल्थ समिट हुआ, उसका फोकस क्या था? उसका फोकस ये था कि भाई कोविड-19 तो गया, अब उसके बाद हेल्थ की रिकवरी कैसे की जाएगी। सो पोस्ट कोविड रिकवरी स्ट्रैटेजीज, आप देख रहे होंगे आजकल न्यूज़ वगैरह में भी कि कम उम्र में भी हार्ट अटैक्स वगैरह आ रहे हैं, और उसका एक आप कहें कि इनडायरेक्ट रिलेशन कोविड वैक्सीनेशन से दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ विच variable device giantly popularity okay now which variable device gained popularity in 2024 for detecting early COVID-19 symptoms? तो कौन सी डिवाइस है जिसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली इस बेसिस पर कि वो कोविड-19 के सिम्टम्स को डिटेक्ट कर लेती है? नोट करो इसको, दैट इज Oura Ring Gen 4, Oura Ring Gen 4। Okay, now what percentage of long COVID patient reported neurological symptom in 2024 global study? तो यहाँ ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे पेशेंट जिन्हें ज़्यादा लंबे समय तक कोविड रहा, उन्हें कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिले, तो ग्लोबल स्टडी क्या कहती है कि कितने % लोगों में कोविड होने के बाद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिले? सो दैट इज़ 60%। तो 60% दुनिया के लोगों ने इंजेक्शन लगवा भी लिया है, और 60% लोगों को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, मतलब कुछ ना कुछ नसों की ऐसी कुछ बीमारियां देखने को मिली हैं।
Okay, now which country introduced mandatory COVID-19 digital health passport for international travel in 2024? तो COVID-19 के बाद से अब डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट इशू कर दिया है किस कंट्री ने? दैट इज सिंगापुर. कौन सी कंट्री है वो? सिंगापुर वो कंट्री है जिसने डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट, COVID-19 डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट अब लागू कर दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट, what breakthrough in 2024 improve the shelf life of mRNA कोविड वैक्सीन? बोल रहे शेल्फ लाइफ मतलब लंबे समय तक अब आप mRNA कोविड वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हो. ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई जो आप ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो? सो दैट टेक्नोलॉजी इज नैनो पार्टिकल इनकैप्सुलेशन. नैनो पार्टिकल इनकैप्सुलेशन. Now next, which global initiative aimed to distribute 1 billion COVID-19 vaccine does to low income countries by February 2025? तो बोल रहे हैं कि COVID-19 के 1 मिलियन वैक्सीन जो है दिए जाएंगे लो इनकम कंट्रीज को. ठीक है, ये इनिशिएटिव किसने लिया है ये आपसे पूछा जा रहा है. सो कोवैक्स ने ये इनिशिएटिव लिया है. किसने लिया है? कोवैक्स, ये बनाने वाली कंपनी है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी. Okay, which company launched the first consumer quantum computer prototype in January 2025? Now let me tell you कि ये जो ईयर है, आज कितनी तारीख है? आज 13 तारीख है. 14th of April को हम लोग वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेट करने वाले हैं. ठीक है, तो इसकी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है. और इसी दौरान एक कंपनी ने जो है फर्स्ट कंज्यूमर हमारे आपके जैसे लोग भी क्वांटम कंप्यूटर को यूज़ कर पाएंगे, ऐसा कंप्यूटर बनाने वाली कौन सी कंपनी है? दैट इज IBM. ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द मैक्सिमम स्पीड अचीव्ड बाय चाइना इन CR450 हाई स्पीड ट्रेन? अब नाम में ही समझ में आ रहा है, चाइना ने एक हाई स्पीड ट्रेन बनाई है और उस ट्रेन की स्पीड क्या है? उस ट्रेन की स्पीड है 450 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि CR450 व्हाट इट इज? इट्स अ हाई स्पीड ट्रेन ऑफ चाइना. ओके, नाउ व्हिच टेक्नोलॉजी वाज integrated into smartphone in 2024 to enable satellite based texting? सैटेलाइट बेस्ड टेक्सटिंग मतलब सैटेलाइट का यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट मैसेज भेजोगे, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अब स्मार्टफोन में इंटीग्रेट की गई है? दैट इज़ अ लो अर्थ ऑर्बिट चिप्स. ये एक टेक्नोलॉजी है जो अब आपके फ़ोन में जोड़ी जाएगी. आप सैटेलाइट बेस्ड टेक्सटिंग कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, इसी दौरान एक बात और कि SpaceX को सभी लोग जानते हैं, है ना? किसकी है ये? एलन मस्क की कंपनी है जो बेसिकली क्या रॉकेट्स वगैरह बनाती है जो स्पेस तक जाते हैं. रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने का इनका बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, कि भाई कोई एक रॉकेट जाए और आता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट वो वापस से रीयूजेबल रॉकेट बनाने का इनका कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है. तो SpaceX कंपनी के मालिक कौन है? एलन मस्क. और अभी हम बात करेंगे किसकी? अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI. इनका AI मॉडल जो आया है उसका क्या नाम है? ग्रोक. ठीक है, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी. ये एक्सपीरियंस, ये बातों से आपके सामने बात से बात निकलेगी तो निकलती चली जाएगी, है ना? ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं. व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 32-bit माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन अनवील्ड इन 2024? तो क्या नाम है भैया? ये पूछा है इन्होंने किसका? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 32-bit माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3210. अब ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज विक्रम 3210? क्या कोई स्पेस क्राफ्ट है? क्या कोई हेलीकॉप्टर? क्या कोई फाइटर प्लेन है? कुछ भी पूछा जा सकता है. क्या कोई सैटेलाइट है? नहीं भैया, माइक्रो प्रोसेसर है ना, फॉर स्पेस एप्लीकेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड इन वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली रिसाइकलेबल बैटरी लॉन्च्ड इन 2024? तो जो एक फुली रिसाइकलेबल बैटरी बनाई गई है उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है? दुनिया की पहली फुली रिसाइकलेबल बैटरी है. सो दैट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक
पॉलीमर्स, चाय ठंडी हो रही है मेरी। ओके, राइट। Which country introduced the first nationwide 6G test network in January 2025? So nationwide, पूरे नेशन में 6G नेटवर्क की टेस्टिंग किसने की है जनवरी 2025 में? दैट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। What AI model surpassed GPT-4 in performance benchmark in late 2024? So that is XAI Orion। XAI Orion। और अभी जो है ना X कंपनी का, that is ग्रोक। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। Now, which company successfully tested a reusable rocket booster for lunar mission in 2024? So, as I told you, that is SpaceX reusable rocket booster. Okay. Now, again, very important question. What was the name of the largest metal 3D printer unveiled by DRDO and IIT Hyderabad? एक 3D प्रिंटर तैयार किया है, मेटल 3D प्रिंटर। ओके, उसका नाम क्या है? सो दैट इज रॉकेट फॉर्ज। रॉकेट फॉर्ज। ओके, नेक्स्ट। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडिया AI मिशन लॉन्च्ड इन 2024? इंडिया का जो AI मिशन है 2024, वो उसका प्राइमरी फोकस क्या है? हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर efficiency and agricultural optimization. All of the above is the right answer. Now next है which wearable tech trend dominated in CES 2025 in January? Okay, now what is this CES? CES is consumer. Now what is this CES? That is a consumer electronic show। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में कौन सी चीज़ ज़्यादा ट्रेंड में रही? सो दैट आर AR ग्लासेस। क्या होते हैं ये AR ग्लासेस जो पहनते हैं? AR का फुल फॉर्म होता है एग्यूमेंटेड रियलिटी। जो नहीं भी है उसके आगे की चीज़ें आपको वो दिखाता है, एग्यूमेंटेड रियलिटी, ठीक है। और ऐसा ही होता है VR। एक नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, AR एग्यूमेंटेड रियलिटी, और एक होता है VR वर्चुअल रियलिटी। याद रखना है आपको। तो सही आंसर क्या है इसका? AR ग्लासेस। नाउ व्हिच कंट्री लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन 2024? ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसका है? सिंगापुर का है। भाई इन्होंने डिजिटल हेल्थ कार्ड भी निकाल दिया कोविड-19 के लिए, डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट भी निकाल दिया, AI पावर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी इन्हीं के यहाँ चल रहा है, सिंगापुर वालों के यहाँ। याद रखना है आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ नासा's CubeSat मिशन लॉन्च्ड इन 2024 टू स्टडी सोलर रेडियो वेव्स? सोलर रेडियो वेव्स की स्टडी के लिए नासा का जो CubeSat मिशन लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्यूरी। क्या है? क्यूरी। Okay, next, which technology allowed for real-time language translation in video call by 2025? तो देखो अभी क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं वीडियो कॉल में, बट उसका रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी हो जाए। आप हिंदी में बोल रहे हैं, चाइनीज़ में चेंज हो जाए, रशियन में चेंज हो जाए, इंग्लिश में चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो किस टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल है? दैट इज जनरेटिव AI के कारण दैट इज पॉसिबल। Okay, now what was the name of first commercial space station module launched in 2024? So first commercial space station का नाम क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है। Axiom Station। क्या नाम है? Axiom Station। कमर्शियल मतलब कि कमर्शियली या तो लोगों को घुमाने के लिए या कोई चीज़ पहुंचाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी कोलैबोरेट विथ इसरो for the lunar polar exploration mission LUPEX set for 2025? कौन सी कंपनी? JAXA। कौन सी कंपनी? JAXA जो है उसने कोलैबोरेट करा है इसरो के साथ ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए। लूनर मतलब चंद्रमा के पोल को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। नाउ
What was the main goal of United Nations International Year of Quantum Science and Technology 2025? ये important है, इसको याद रखना है. That is raise public awareness of quantum science. Quantum science के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इस साल को क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईयर घोषित किया है. दैट इज़ अ मेन गोल एक्चुअली. ठीक है, चलो next is which Indian institution developed a novel fuel cell using magnesium and copper in 2024? किस संस्था ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ने एक नया फ्यूल बनाया है मैग्नीशियम और कॉपर का यूज़ करके? दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ केरला. देन नेक्स्ट, विच प्रोग्राम एम्ड टू ट्रेन 30,000 न्यू पायलट्स इन इंडिया? भाई 30,000 पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा एविएशन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो उस प्रोग्राम का नाम है हंसा एनजी इनिशिएटिव. ओके, एंड द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द की फोकस ऑफ यूनेस्कोस इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस? ये यूनेस्को का एक कैंपेन है ना? क्या है कैंपेन? इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस. इस कैंपेन का मकसद क्या है, फोकस क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जेंडर इक्वालिटी इन स्टेम. ओके, सो आई होप कि आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा. नहीं भी आया हो तो इट्स योर जिम्मेदारी कि आप याद रखें. ठीक है, मज़ा आए ना आए, पढ़ना तो है हमें. ओके, सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय. ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसका है? सिंगापुर का है. भाई इन्होंने डिजिटल हेल्थ कार्ड भी निकाल दिया कोविड-19 के लिए, डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट भी निकाल दिया, पावर AI पावर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी इन्हीं के यहाँ चल रहा है, सिंगापुर वालों के यहाँ. याद रखना है आपको ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ नासा's CubeSat मिशन लॉन्च्ड इन 2024 टू स्टडी सोलर रेडियो वेव्स? सोलर रेडियो वेव्स की स्टडी के लिए नासा का जो क्यूबसेट मिशन लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्यूरी. क्या है? क्यूरी. ओके, नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी अलाउड फॉर रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन इन वीडियो कॉल बाय 2025? तो देखो अभी क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं वीडियो कॉल में, बट उसका रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी हो जाए. आप हिंदी में बोल रहे हैं, चाइनीज़ में चेंज हो जाए, रशियन में चेंज हो जाए, इंग्लिश में चेंज हो जाए. ठीक है, तो वो किस टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल है? दैट इज जनरेटिव AI के कारण दैट इज पॉसिबल. Okay, now what was the name of first commercial space station module launched in 2024? So first commercial space station का नाम क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है? एक्सियोम स्टेशन. क्या नाम है? एक्सियोम स्टेशन. कमर्शियल मतलब कि कमर्शियली या तो लोगों को घुमाने के लिए या कोई चीज़ पहुंचाने के लिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी कोलैबोरेट विथ इसरो for the lunar polar exploration mission LUPEX set for 2025? कौन सी कंपनी? JAXA. कौन सी कंपनी? JAXA जो है उसने कोलैबोरेट करा है इसरो के साथ ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए. लूनर मतलब चंद्रमा के पोल को एक्सप्लोर करने के लिए. ठीक है, नाउ what was the main goal of United Nations International Year of Quantum Science and Technology 2025? ये important है, इसको याद रखना है. दैट इज रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ क्वांटम साइंस. क्वांटम साइंस के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इस साल को क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईयर घोषित किया है. दैट इज़ अ मेन गोल एक्चुअली. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड अ नोवेल फ्यूल सेल यूजिंग मैग्नीशियम एंड कॉपर इन 2024? किस संस्था ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ने एक नया फ्यूल बनाया है मैग्नीशियम और कॉपर का यूज़ करके? दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ केरला. देन नेक्स्ट, विच प्रोग्राम एम्ड टू ट्रेन 30,000 न्यू पायलट्स इन इंडिया? भाई 30,000 पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा एविएशन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो उस प्रोग्राम का नाम है हंसा एनजी इनिशिएटिव. ओके, and the last and very very important question, what was the key focus of UNESCO's imagine a world with more women in science? ये यूनेस्को का एक कैंपेन है ना?
क्या है कैंपेन? इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस। इस कैंपेन का मकसद क्या है, फोकस क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जेंडर इक्वालिटी इन स्टेम। ओके, सो आई होप कि आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा। नहीं भी आया हो तो इट्स योर जिम्मेदारी कि आप याद रखें, ठीक है? मज़ा आए ना आए, पढ़ना तो है हमें। ओके, सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।